मेरे पास अब चंद ही घंटे बाकी थे क्योंकि सुबह ईद है। बकरा मंडी पहुंचने के बाद हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि बस एक अच्छा सा पीस चूज करना है और उसे गाड़ी में डालकर घर निकलना है। यहाँ आते ही हमारी नजर गई दो बकरों पर और माशाल्लाह से एक का सौदा डन हो गया। बड़े प्रोटोकॉल के साथ उन्होंने बकरे को उठाकर गाड़ी में डाला और मैंने डिग्गी बंद कर दी। और यूं आखिरकार 3 दिन की मेहनत के बाद फाइनली कुर्बानी का जानवर आ ही गया। यहाँ से निकलते निकलते हमने इसके लिए लेना था खाने पीने का कुछ सामान ताकि ये सुबह तक भूखा ना रहे। खाना शाना डिग्गी में रखने के बाद मैंने बकरे को चिल होने के लिए छोड़ दिया और निकल पड़ा अब्बू की शॉप की तरफ। इस दफा हम लोग बकरे को घर नहीं लेकर जाएंगे बल्कि लेकर जाएंगे अब्बू की शॉप पर, ताकि सुबह यहीं पर इसका काम तमाम होगा और यहीं पर इसे बांटकर हम लोग फारिग हो जाएंगे। जब मैंने इसे गाड़ी से उतारा तो मुझे लगा ये काफी ज्यादा शरीफ है, लेकिन मौका मिलते ही ये रॉकेट बन गया। इससे पहले ये कहीं पर शार्ट हो जाता हमने इसे जाकर शॉप में बंद कर दिया। जैसे इसने खुला माहौल देखा इसने अपना असली रूप दिखा दिया। अब सीन ये था कि ये किसी को नेड़े ही नहीं लगने दे रहा था। जैसे ही हम इसके करीब जाते थे ये रॉकेट बन जाता था। इतने में आज बड़े अरसे बाद हमारे व्लॉग में एंट्री होती है आईफोन वाले भाई की। अब हम सब लोग बैठकर इंतजार कर रहे थे कि कब इसका दिमाग जगह पर आएगा और हम इसे घास पानी पूछेंगे। अब बकरे वाला मिशन तो कंप्लीट हो गया, एक और मिशन अभी भी बाकी था जो कि अभी अभी अम्मी ने इजाद किया था, और वो था घर के सहन की सफाइयां करना। तो आपके भाई ने समझदारी का मुजाहिरा करते हुए शॉप वाले भाइयों को साथ ले लिया, क्योंकि अगर ये काम मैं अकेला करता तो ये तो एक साल में भी कंप्लीट नहीं होना था। यूं सब भाइयों ने मिलकर कुछ ही मिनट्स में गैराज को बिल्कुल साफ कर दिया और फिर आ गया ब्रेक का टाइम। सबने बैठकर पानी और जूस से अपनी एनर्जी को वापस बहाल किया और अब बारी थी मेन सफाई की। हमारे काम खत्म करते करते अब्बू जी भी आ ही गए। अब्बू जी की घर में एंट्री हुई तो आगे सारे भाई यहीं पर बैठे हुए थे। अब्बू ने बारी बारी सबसे सलाम दुआ की और फिर एक और मिशन का आगाज हो गया। इस मिशन का नाम था गाड़ी से बकरे की बदबू का खात्मा। गाड़ी को अच्छे से साफ करने के बाद हमने लगा दी गाड़ी में बखूर। अब या तो बकरे की स्मेल नहीं रहेगी या तो गाड़ी ही नहीं रहेगी। यूं बकरा भी अपनी जगह पर शिफ्ट हो गया, घर भी साफ हो गया, गाड़ी से स्मेल भी चली गई। अब हम सब लोग वेले हो चुके थे। अब हो रहा था खाने का वेट। अब जब तक खाना नहीं बनता ये लोग खेलने वाले थे लूडो, और आपका भाई लूडो में शामिल नहीं होने वाला था क्योंकि मुझे लूडो बहुत बोरिंग लगती है। अभी इन लोगों की आपस में जंग चल ही रही थी कि खाने का बुलावा आ गया। जैसे ही सब लोगों ने खाने का नाम सुना पता नहीं लूडो शुडो कहाँ गई, सब लोग दस्तरखान पर सजकर बैठ गए। भाइयों को खाना सर्व करने के बाद अब्बू जी पहुंचे अम्मी जी के साथ खाना खाने, और मैं बैठकर इन लोगों को देख रहा था क्योंकि मैं डाइट पर था। अब मुझे निकालना था ईद के लिए कोई ड्रेस क्योंकि सुबह ईद नमाज पढ़ने भी जाना था। तो इसी के साथ आज का व्लॉग हुआ एंड। मजीद व्लॉग्स के लिए अपने भाई को फॉलो कर लें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।